स्माइल सपनों का साम्राज्य भाग 12। हंसिया चांद 1। नींद का बुलावा। रात को जैसे ही अन्वी और आरव सोने गए, अचानक उनके कमरे में नींद की धूल बिखर गई। नीली तितली प्रकट हुई और बोली, आज तुम्हें सपनों की दुनिया में जाना होगा, क्योंकि वहाँ का सपनों का राजा कैद हो गया है। अगर उसने सपने देखना बंद कर दिया, तो पूरी दुनिया सपनों से खाली हो जाएगी। आरव बोला, मतलब सबके सपनों में अब से सिर्फ मैथ्स का पेपर आएगा। अन्वी ने घूर कर कहा, तुम्हारे दिमाग में बस यही चलता है। बवंडर 2। सपनों में प्रवेश। दोनों जैसे ही आंखें बंद करते हैं, तुरंत एक चमकीली सुरंग उन्हें खींच लेती है। वे गिरते गिरते एक रंगीन दुनिया में पहुंचते हैं। आसमान में रुई जैसे तैरते बादल, घोड़े जो रोलर स्केट्स पर दौड़ रहे थे, पेड़ जिनसे चॉकलेट मिल्कशेक टपक रहा था, और सबसे मज़ेदार उड़ती हुई तकिए की सेनाएं। आरव उछल पड़ा, ये तो दुनिया की सबसे मस्त जगह है। मैं तो यहीं बस जाऊंगा। अन्वी ने कहा, बस ध्यान रहे, यहाँ हर सपना सच भी हो सकता है और दुस्वप्न भी। 3। सपनों के राजा की हालत। सपनों के महल में उन्होंने देखा कि सपनों का राजा सो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके पास एक जंजीर बंधी थी जिस पर लिखा था, कैद किए सपनों की चाबी। डर की गुफा में। तभी महल का पहरेदार बोला, सावधान रहना, गुफा तक पहुंचने के लिए तुम्हें हंसी, हिम्मत और दोस्ती की परीक्षा देनी होगी। मुखौटा 4। पहला पड़ाव, हंसी की परीक्षा। एक मैदान में ढेरों सपने इकट्ठे थे। कुछ सपने उदास रो रहे थे। दरवाज़ा खुलने से पहले एक आवाज़ आई, इन सपनों को हंसाओ वरना रास्ता बंद। आरव ने तुरंत शुरू किया। एक मच्छर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ? मच्छर बोला, ब्लड प्रेशर चेक कराए। सपनों की भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। दरवाज़ा खुल गया। अन्वी ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर तेरे जोक सच में दुनिया बचा सकते हैं, तो फिर किसी दानव की ज़रूरत ही नहीं। 5। दूसरा पड़ाव, हिम्मत की परीक्षा। अब उन्हें एक पुल पार करना था जो हवा में झूल रहा था। नीचे अनंत अंधेरा। अचानक पुल हिलने लगा और उसमें से एक सपनों का शेर निकल आया। अन्वी ने साहस दिखाया और कहा, मैं जानती हूँ तुम असली नहीं हो, तुम बस डर का सपना हो। शेर दहाड़ते ही धुएं में बदल गया। पुल स्थिर हो गया। आरव बोला, अच्छा है, वरना मैं तो सोच रहा था इससे दोस्ती कर लूं और इस पर जंगल बुक पार्ट 2 बना दूं। आदमी और औरत 6। तीसरा पड़ाव, दोस्ती की परीक्षा। अंत में उन्हें एक भूल भुलैया मिली। उसमें लिखा था, अगर साथ रहोगे तो बाहर निकलोगे, वरना हमेशा यहीं फंस जाओगे। भूल भुलैया में बार बार ऐसा होता कि आरव को चमचमाती कैंडी मिलती, तो वो अन्वी को छोड़कर भागना चाहता। अन्वी चिल्लाती, अगर अलग हुए तो हमेशा फंस जाओगे। आखिरकार दोनों ने हाथ पकड़े।
और तभी भूल भुलैया टूटकर खुल गई। की 7 डर की गुफा और चाबी। अब वे गुफा में पहुँचे। वहाँ एक विशाल दुर्स्वप्न दानव था। उसकी आंखें लाल और आवाज़ गूंजती थी। चाबी लेनी है तो अपना सबसे बड़ा डर बताओ। अन्वी बोली, मुझे डर है कि मैं कभी अकेली पड़ जाऊंगी। आरव बोला, मुझे डर है कि अन्वी हमेशा मुझे डांटती रहेगी। दानव ठहाका मारकर बोला, ये डर नहीं, हकीकत है। पूरा साम्राज्य हंस पड़ा, और उसी हंसी की ताकत से चाबी चमक उठी। मुकुट 8 सपनों का राजा आजाद। चाबी से जंजीर टूटी, और सपनों का राजा मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, तुमने सपनों को बचा लिया। अब हर इंसान फिर से सपने देख पाएगा। राजा ने अन्वी को सपनों का ताज दिया, और आरव को कॉमेडी का राजदंड। आरव बोला, अब से मेरे जोक्स को कोई रोक नहीं सकता। अन्वी ने कहा, बस भगवान करे कि दुनिया सपनों में भी इन्हें सह सके। उल्का 9 अगली चुनौती एपिक टीजर। जैसे ही वे बाहर निकले, आसमान में तारे अजीब ढंग से चमकने लगे। एक तारा टूटकर गिरा और आवाज आई, तुमने सपनों को बचा लिया। अब तैयार हो जाओ सितारों के युद्ध के लिए, क्योंकि अगली लड़ाई होगी आकाशगंगा के अंधेरे साम्राज्य से। आरव ने आंखें फैलाकर कहा, ओह, अब तो हम स्पेस हीरो बनने वाले हैं। अन्वी मुस्कुराए, और इस बार मजाक नहीं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड दांव पर है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए जादुई जंगल। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहाँ से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। आप लोग कोई भी एक स्टोरी को छोड़कर अन्य कहानियों में ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। कृपा करके ऐसा ना करें, सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें।